हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज की जो एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी, वो मॉर्निंग में तो बहुत टिपिकल एक्सपायरी चल रही थी। एक मूव मिला नीचे की तरफ ट्रैप करके एंड मार्केट फिर साइडवेज हो गया। पूरा दिन ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। देखिए ये अपनी फर्स्ट कैंडल थी और ये ट्रेंड लाइन जो हमने कल बनाई थी, ट्रेंड लाइन कम सपोर्ट लाइन, मार्केट इसी पे से फिर से सपोर्ट लेके सीधा ऊपर चली गई। दोबारा से फिर रिजेक्शन मिला, इसी लाइन के अराउंड ट्रेड करता रहा, फिर छोटा सा ब्रेक एंड ये रीटेस्ट हुआ है। सो नाउ वी नीड टू सी कि ये रीटेस्ट जो है ये नीचे के लिए है या ऊपर के लिए। ये दो लाइंस जो हैं, ट्रेंड लाइन मैंने पतली वाली मैंने आज ही खींची थी। सो बाद में यहीं से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया एंड इसी के अराउंड थोड़ा ट्रेड करता रहा। लेकिन अपने जो इंट्राडे के लेवल्स थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कल के वीडियो में, वो रेड एंड ग्रीन वाले ही थे। कि हमने क्लियर कट बात की थी कि ग्रीन के नीचे यहाँ ये है 61.8% लेवल था, जो इस लेवल से, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली थी। सो आज मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसको एक बार डेली चार्ट पर देख लेते हैं तो ये लग रहा है ऐसा। ओके, कल की तरह आज का भी ओके ओके कैंडल है, बट मुझे मतलब मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि मार्केट इसी रेंज में रह सकता है और यहाँ से फिर एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। ये ऐसा मेरा मानना है। ओके, बट वी डोंट नो हाउ मार्केट विल रिएक्ट। सो बट स्टिल अभी मार्केट जो है क्रूशल लेवल्स पर है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो 100% is way too above this one. Yeah, that's at the top, so that's okay. ये अपना एक रेंज है, यहाँ तक मार्केट आने को आ सकता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिकैलकुलेट करेंगे। ओके, और देखिए मार्केट ने मॉर्निंग में ब्रेकआउट देने के बाद ये जो लाइन हमने खींची थी कि इसके नीचे मार्केट नेगेटिव रह सकता है, इस लेवल के नीचे भी मार्केट इसी लेवल को रिटेस्ट 2-3 बार करके सीधा ऊपर चला गया था। तो ये लेवल है जो अभी भी इंटैक्ट है कि मार्केट इसके ऊपर बुलिश है। इसके नीचे एक ये लेवल है दैट इज सेपरेट टू आर फिबोनाची लेवल, बट इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकता है। सो अब क्या करेंगे, ये वाला लेवल टेस्टेड है। ओके, ये और दोनों लेवल पास में ही हैं, लेकिन अभी जो आज का हाई है ये डेफिनेटली ब्रेक हो सकता है। ओके, हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए मार्केट। इन्हीं सेंस में अभी लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मार्केट अभी भी कहाँ है, क्रूशल लेवल्स पर है। तो ये जो लेवल रहेगा मैं इसको रेड कर देता हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द रिजेक्शन एरिया। और ये परफेक्टली जो है ये आ रहा है -14% पर। तो मार्केट 0% के ऊपर दोबारा क्लोजिंग देता है तो ये लेवल्स आ सकते हैं, हो सकता है यहीं पर गैप अप होके फिर मार्केट नीचे आए। ओके, आई एम टेलिंग यू फॉर अ रीज़न, बिकॉज ये जो मूव आया है ये एक इम्पल्स मूव है। और कैसे है ये, ऐसे कुछ फॉर्म में जा रहा है, 1 2 3 4 और ये 5 हो सकता है। अब ये कितना जाएगा वो मैटर करेगा, वो इस रेंज में आए, इस रेंज में आए, या यहाँ तक भी जाए, उसके बाद क्या होगा। मतलब मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि यहाँ से कहाँ से एक करेक्शन आएगा, बट वो आएगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ तक जाता है तो यहाँ से फिर आएगा एक करेक्शन मूव। ओके, अब वो ये भी कितना आएगा ये वी डोंट नो, राइट। बट सबसे ज़्यादा मज़ा जो आएगा वो सी वेव में आएगा, वो इस लेवल के अराउंड आसपास ही होगा एंड देन एक करेक्शन आएगा इसके आसपास, मतलब थोड़ा नीचे है यहाँ तक होगा, बट होगा इसी के अराउंड। ओके, एंड जब इसी एक करेक्शन मूव आएगा, जब ऐसे मज़ा आएगा जब मार्केट ऐसे नीचे आता है एबीसी की फॉर्म में, इसके अंदर भी इंटरनली एबीसी और बनेगा। ठीक है, सो लाइक आई सेड दीज आर दी
इम्पल्स वेव जो अपनी है इसका अभी करेक्शन आना बाकी है। सो उसके लिए इसीलिए मेरा कहने का यही है कि मार्केट अभी फुली बुलिश नहीं हुआ है। और होता मार्केट में यही है कि जब हमें लगता है कि मार्केट फुली बुलिश हो गया है उसी टाइम पे हमें नीचे की तरफ एक मूव देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है। सो ये लेवल्स अपने हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लिए हैं, ऊपर या नीचे के लिए सॉरी, मैंने 23% को मार्क नहीं किया है शायद, ये 23% है। ओके। सो 23% को मार्क कर लेते हैं। ये मार्केट इसके नीचे भी थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, बट थोड़ा सा पोजिशनली बात करें तो इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकता है। इंट्राडे में ये सब लेवल जो है मार्केट यहाँ तक अप्रोच कर सकता है, इस रेंज में, है ना, यहाँ तक भी, फॉर दैट मैटर यहाँ तक भी, यहाँ से जाके फिर ऊपर जा सकता है मार्केट। बट ये सब चीज़ें ये वाला जो लेवल है ये पोजिशनली है कि वहाँ से हमें थोड़ा लगेगा कि हाँ करेक्शन वेव आ सकता है, यहाँ से टच करके मार्केट दोबारा इस रेंज में जाए एंड देन फिर नीचे आ जाए 38 या 50% तक। ओके। और ये लेवल रहेगा, आई थिंक इसके अराउंड तक आएगा तो मार्केट इतना ही आ सकता है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये अपने फिबोनाची के लेवल्स हैं। ठीक है गाइस, दैट्स अबाउट इट। यही लेवल्स हैं जो क्रिटिकल लेवल्स रहेंगे, वो है 49,541 और ये 49,700 के अराउंड। इसके ऊपर भी मार्केट जाता है तो अपने पास दो लेवल और हैं, 49,735 एंड इस रेंज में ये 49,893। आप इसको 50,000 इज वेट होगा, 49,900 का लेवल कह सकते हैं। एंड फिर 50,000 ऑब्वियसली अपना रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है। तो ये सब क्या है अपने ऊपर, टारगेट कम रिजेक्शन एरियाज। ठीक है। कल के सेशन में देखेंगे फिर इनको हमें रिटेन करना है या नहीं। सो चलिए अब चलते हैं निफ्टी पर। एंड इन केस यू गाइज लाइक माय एनालिसिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो ये अपना है निफ्टी 50। इसमें देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये क्रूशल लेवल रहेगा 23,350। मार्केट क्या है अभी थोड़ा सा देखिए, यहाँ से ना रिजेक्शन एरिया में चल रहा था, इसके ऊपर दिया है ब्रेकआउट। इसके ऊपर भी ये वाली जो लाइन है सपोर्ट, देखिए ये एक सपोर्ट का काम किया, फिर रिजेक्शन का काम किया, फिर रिजेक्शन का काम कर रही थी, तो ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके। एंड उसके ऊपर जो है ये वाली एक और रिजेक्शन लाइन है, और मार्केट एग्जैक्टली निफ्टी आप देखेंगे दोनों लेवल्स के अराउंड ही है, और ये वाला ग्रीन वाला लेवल भी यहीं पर आ रहा है 347.50। वी कैन से दैट इन केस मार्केट गैप अप हो जाए, अब वो 100 पॉइंट हो, 200 पॉइंट हो या 50 पॉइंट हो, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न यही है कि हमने मार्केट में यही बात कर रहे हैं हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में फॉर दैट मैटर कि मार्केट एक रेंज में है। जब जब मार्केट थोड़ा सा, मार्केट में न्यूज़ आता है कि अब सुधार आया है, बुल्स वापस आ गए हैं, है ना, अब बड़ा बड़ा बवाल होने वाला है, धमाका मचने वाला है, तो उस केस में क्या होता है मार्केट उसके अपोजिट प्ले करती है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है और इनको आता है लिक्विडिटी खाने में मज़ा। ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बट इन केस जाएगा तो कहाँ तक जाएगा वो भी हम बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहाँ से नीचे के लिए फिबोनाची। ओके। निफ्टी में मैं डेफिनेटली ऊपर के लिए नहीं हूँ, बट स्टिल ये हमारा एक रेंज है जहां इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकता है। ओके। सो इसका हम रखेंगे ध्यान। एंड
इसके बाद अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। यहाँ से हमें निकालना है रिजेक्शन एरिया, और रिजेक्शन एरिया जो निकल के आ रहा है इस रेंज के अराउंड ही है, यही है सबसे पहले तो एक्चुअली। इसको मोटा मोटा ऐसे करते हैं कि दोनों लेवल्स कवर अप हो जाएं, है ना। ठीक है, इस रेंज तक मार्केट आके यहाँ से फिर हो सकता है नीचे आ जाए। ओके, ये जो फिबोनाची मैंने लगाए हैं, मार्केट गैप अप हो जाती है तो इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेट्स से वो यहाँ इस रेंज में गैप अप हुआ, है ना, तो फिर आपका 23.6% लेवल चेंज हो जाएगा। जो भी कल का हाई होगा वहाँ इसको ड्रैग करना पड़ेगा आपको, एंड उसके बाद आपके नए फिबोनाची लेवल्स निकल के आएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि मार्केट यहीं से कहीं से क्लोजिंग के आसपास ओपन होके सीधा नीचे आने लगे तो ये लेवल है। बट गैप अप होता है तो उस केस में आपको इसको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो कितना जा सकता है। 114%, 23,450 का जो ये लेवल है यहाँ तक मार्केट हमें जाता हुआ दिख सकता है ना। जो एक लेवल हमने मिस कर दिया ऐड करने का, जो ये हाई था, यहाँ तक मार्केट हमें जाते दिख सकता है। और 23,550 उसके बाद एक फर्दर लेवल है, बट डिपेंड करता है मार्केट यहाँ पर कैसे रिएक्ट करने वाला है। बिकॉज ये सारे एरियाज जो अभी लग रहे हैं ना वो सेलर के हैं। यहाँ से जिस हिसाब से शार्प सेलिंग आई है हर बार इस रेंज में जाने के बाद, आप देख सकते हैं यहाँ से शार्प सेलिंग, यहाँ से शार्प सेलिंग, यहाँ से शार्प सेलिंग, फिर इस रेंज में आया शार्प सेलिंग, इस रेंज में पहुंचा फिर शार्प सेलिंग। राइट, अब धीरे धीरे यहाँ से आने की कोशिश की है। यहाँ पर अभी इनको क्या चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी लेंगे, जहाँ पे उनको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिली फिर इस टाइप का मूव हमें शायद देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया अपना निफ्टी के बारे में। यहाँ पर हमारे निफ्टी का एक लेवल था यार जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता था। हाँ, ये वाला चार्ट जो हमने कल देखा था इसमें वही वाले लेवल्स ऑलरेडी हैं। ओके, ये लेवल्स हम हमेशा डिस्कस करते आते हैं। सम हाउ मार्केट ने जो ये 61.8 और 78.6 का लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। देखिए 61.8%, जिसके नीचे हम बोल रहे थे कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है, मार्केट इसी रेंज से सपोर्ट लेके सीधा ऊपर निकल गया इसी रेंज में। तो यही हमने डिस्कस किया था राइट कल के सेशन में। ये लेवल्स हमने अब के नहीं बहुत पहले के लगा रखे हैं, और देख लीजिए हाउ ब्यूटीफुली अभी भी ये लेवल्स चल रहे हैं, है ना। जिस लेवल के ऊपर हमने बोला था मार्केट बुलिश है, बुलिश था, और अभी तक भी बुलिश है। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ से शायद हमें एक रिजेक्शन देखने को मिले, तो ये लेवल्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, सो चैनल पर बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए मार्केट प्रिडिक्शन के। मेरी कोशिश यही है कि आप कहीं ट्रैप में ना फंसे, हम अपने आप को ट्रैप से भी बचा पाए तो हम अपनी काफ़ी सारी ट्रेड जो नेगेटिव हो सकती थी उनको बचा सकते हैं। और डेफिनेटली बाय फॉलोइंग दी मार्केट साइकोलॉजी और अपने फिब के लेवल्स, क्योंकि फिब में लेवल्स में क्या होता है हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टारगेट एसएल सब मिल जाता है उसके बेस पे, और एक हमें श्योर शॉट एंट्री भी मिलती है। ओके, विद दिस थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे एंड सेफ ट्रेडिंग। मिलते हैं कल के मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो में, और कल हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बजट का डे क्या होगा। तो कल का जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच, टेक केयर।